तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा ऋग्वैदिक काल का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने बेसिक जानकारी लिया था कि इस काल के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, थोड़ा ब्रीफ में इसकी चर्चा की थी। हम इस सेकंड पार्ट में ना इसकी पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, धार्मिक जीवन में क्या ये बहुदेववाद थे या बहुत सारे देवताओं को मानते थे, या फिर क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों की तरह सिर्फ एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे, और आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि पैसा कमाने के स्रोत कौन कौन से थे। आई बात समझ में? तो हम इसको डिटेल में बहुत ब्रीफ में जानकारी लेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहली चर्चा हम राजनीतिक पर करेंगे। राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, कहाँ रहते थे, इस पर हम बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग ना कबीले में निवास करते थे। कबीले का मतलब होता है घास फूस और जो मिट्टी का बना होता है ना घर, हम उसे ही कबीले कहते हैं। आई बात समझ में? ये जैसे कि आज के समय में ना आदिवासी निवास करते हैं ना, उसके पास पक्की मकान नहीं होता, तो आज के आदिवासी घास फूस और मिट्टी के बने घर में ही निवास करते हैं अभी भी कई पिछड़े इलाकों में। ठीक वैसे ही आर्य ऋग्वैदिक काल में घास फूस में ही निवास करते थे। घास फूस और मिट्टी के बने हुए कबीले में निवास करते थे। आई बात समझ में? तो अब देखेंगे हम अगले स्टेप में, तो बहुत सारे कबीले मिलकर ना जन का निर्माण करते थे। जैसे कि वर्तमान में बहुत सारे वार्डों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनते हैं, ठीक वैसी प्रकार से बहुत सारे कबीलों को हम मिला देंगे ना तो जन मिलता है। उस जन के प्रमुख को साथियों राजा कहते हैं, राजन कहते हैं। दरअसल राजा शब्द की उत्पत्ति इसी समय से होती है। आई बात समझ में? लेकिन इस राजा को चुनने के लिए कुछ 3 सहायक संस्था थी। पहला है समिति, दूसरा है सभा, तीसरा है विदत। आई बात समझ में? तो समिति नामक संस्था राजा के चुनाव करती थी। जो आम कबीले होते हैं ना, जो आम लोग कबीले के, तो वह राजा के चुनाव करती थी समिति नामक संस्था से के माध्यम से। आई बात समझ में? और सभा बुद्धिमानों का एक समूह था। ये वर्तमान में जैसे हम लोग देखते हैं ना, वर्तमान में राज्यसभा के बराबर है ये समिति। आई बात समझ? ऋग्वेद में इसको 9 बार वर्णन हुआ है। ठीक है, वर्तमान समय की ये लोकसभा है। दरअसल सभा, लोकसभा हम सुनते हैं ना, तो सभा शब्द यही लोकसभा से ही मिलकर बना है। आई बात समझ में? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन 8 बार हुआ है। आई बात समझ में? सभा और समिति को ना अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। आई बात समझ में? सभा और समिति को। तीसरा संस्था हम देखेंगे साथ ही विदत। जब लूट होती थी ना, युद्ध होते थे, तो उस युद्ध में लूटी गई सोने चांदी जो बहुमूल्य चीजों की बंटवारा इसी विदत में होता था। ये सबसे पुरानी संस्था है। आई बात समझ में? तो जन के प्रमुख हमने यहाँ देखा है कि राजन होता है, राजा होता है। आई बात समझ में? तो राजा का मतलब यहाँ पे जो अशोक राजा था ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस समय के राजा के समान अधिकार प्राप्त नहीं था, बहुत ही सीमित अधिकार प्राप्त था। आई बात समझ में? सीमित अधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे जो 3 प्रमुख इसके दायित्व थे ना, जैसे कि वर्तमान में हम देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनते हैं ना, तो उसके प्रति हमारे प्रति कुछ दायित्व होते हैं उसके। ठीक है, तो हमारे प्रति कुछ दायित्व होते हैं इन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। ठीक उसी प्रकार से जब ये आम कबीलाई लोग राजा को चुनते हैं ना, तो इनके प्रति कुछ दायित्व है राजा का। आई बात समझ में? दायित्व होगा तो हम इसको देखेंगे। सर्वप्रथम राजा का कर्तव्य है कि उस समय चूंकि मवेशियों का, गायों का बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व था, तो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जिम्मेदारी था राजा का कि उन मवेशियों को, उन गायों की रक्षा करना। आई बात समझ में? मान लो कोई युद्ध होता है
तो उस युद्ध का नेतृत्व करना दूसरी जिम्मेदारी हो गया। तीसरी जिम्मेदारी क्या है साथियों, अगर मान लो कोई तकलीफ में है कबीलाई लोग, ठीक है, तो कबीलाई लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना ये भी राजा की जिम्मेदारी होती थी। आई बात समझ में। तो आइए फिर पुनः मैं इसको बताऊंगा, रिवीजन करा देता हूँ तुरंत। तो आर्य लोग ना ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग कबीले में निवास करते थे। ठीक, कबीले का मतलब होता है जो घास फूस से बनी हुई जो घर होते हैं ना, उसी को हम कबीले कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में आदिवासी लोग रहते हैं। कबीलाओं के समूह को जन कहते हैं। ठीक है, इस जन के मुखिया को राजा कहते हैं, जो समिति नामक संस्था से निर्वाचित होता था। आई बात समझ में। समिति दरअसल आज के राज्यसभा है। ऋग्वेद में 9 बार इसका वर्णन हुआ है। सभा दरअसल वर्तमान की लोकसभा है, इसका वर्णन ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। यह बुद्धिमानों का एक समूह है। आई बात समझ में। सभा बुद्धिमानों का समूह है, समिति आम लोगों के समूह है। विदत जो उपज और लूट का बंटवारा होता था। आई बात समझ में। राजा की जिम्मेदारी थी मवेशियों की रक्षा करना, कबीलाई लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए प्रार्थना करना होता था, और युद्धों का नेतृत्व करना यह भी जिम्मेदारी थी राजा का। आई बात समझ में। तो जैसे कि वर्तमान समय में बहुत बड़े इलाके में कौन राजा होता है, देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। तो अकेले तो पूरा संचालित तो नहीं कर सकते देश को, राज्य को। तो लोगों की सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए अधिकारी नियुक्त आज के समय में होता है ना, कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में, तहसीलदार के रूप में, सचिव के रूप में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उस बड़े से क्षेत्र को संचालित करने के लिए अधिकारी नियुक्त होता था। इस अधिकारी को हम रत्निन कहेंगे। आई बात, रत्निन कहते हैं ऋग्वैदिक काल में अधिकारी को। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे पुरोहित। ठीक है, यह राजा के सबसे करीब होता था। ठीक है, अगर कोई मान लो नियम कानून बनाना है तो उसका दिशा निर्देश पुरोहित ही करता था राजा का, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानवान पुरोहित को ही माना जाता था। आज ही माने जाते हैं ये पुरोहित, आज का पंडित है दरअसल। आई बात समझ में। तो सेना के प्रधान को सेनानी कहते हैं। ठीक है, जो अधिकारी होता है सेनाओं का सबसे प्रमुख अधिकारी को सेनानी कहते हैं। सेना का काम है तलवार भाला आदि में ये सब एक्सपर्ट होते थे। आई बात समझ में। ताकि युद्धों में वो जीत सके, एक्सपर्ट बनाते थे इन सभी को सेनानी। आई बात समझ में। अच्छे से प्रशिक्षण देते थे इन सेनाओं को ताकि विजय प्राप्त हो सके। जो ग्राम के मुखिया को, ग्राम प्रमुख को ग्रामनी कहते हैं। आई बात समझ में। उसी प्रकार से पुलिस होता था ना रक्षा के लिए उस समय, तो उसके अधिकारी को उग्र कहते हैं। आई बात समझ में। उसी प्रकार से दुर्गपति के प्रमुख को पुरूप कहेंगे अधिकारी को। ठीक है, दुर्ग मतलब होता है किला की जो रक्षा होता है ना, जिससे कि बहुत सारे जन है, तो जन को घेरने के लिए ना, जन की रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे बहुत सारे। तो उस किले के जो रक्षा करे उसे हम कहेंगे पूरब। आई बात समझ लो। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझा दिया हूँ साथियों, राजनीतिक स्वरूप को ऋग्वैदिक काल का। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। आज से हम तुलना करें ना तो लगभग 80 से 90% ये समानता देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे छोटा इकाई समाज का परिवार होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी परिवार और कुल ही सबसे छोटा इकाई होता है। आई बात समझ में। तो ऋग्वैदिक काल में ना परिवार का उल्लेख नहीं है, तो परिवार शब्द का उल्लेख नहीं है, वह शब्द है कुल शब्द। तो हम देखेंगे कुल, ये दरअसल कुल मतलब परिवार है वर्तमान का। तो कुल के प्रमुख को कुलप कहेंगे। बहुत सारे कुल मिलाकर एक ग्राम बनता है। ठीक है, बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनता है। अब ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पास देखे ना ग्रामनी। और बहुत सारे ग्राम को मिलकर विष बनता है। ठीक है, विष मतलब जहर मत समझना, ये एक स्ट्रक्चर है, हायरार्की है। आई बात समझ में। कुल से मिलकर ग्राम से मिलकर विष बना, विष के प्रमुख को विषपति कहेंगे। ठीक है, विष से मिलकर
जन बनता है, जन के प्रमुख को पुरोहित कहते हैं, ठीक है। और जन के बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र बनता है। आई बात समझ में? तो राष्ट्र का नायक जो मुखिया होता है उसे राजा कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये ऐसा है जैसे कि बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनता है, वर्तमान समय में बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर जनपद बनता है, ठीक है। जनपद, बहुत सारे जनपद मिलकर जिला बनता है, जिला मिलकर संभाग बनता है, संभाग को मिलाकर राज्य बनता है, राज्य को मिलाकर राष्ट्र बनता है, देश बनता है। सेम वैसी ही हायरार्की इसी में है। आई बात समझ में? तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। आई बात समझ में? वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम है साथियों पूजा करना, पूजा पाठ करना, राजाओं को सलाह देना, क्योंकि यही सबसे बुद्धिमान होते थे। क्षत्रिय अक्सर युद्धों में काम करता था, लड़ाइयाँ लड़ती थी। आई बात समझ में? वैश्य व्यापार करना पसंद था उन्हें, वैश्यों को। शूद्र उन्हें कहते हैं जो इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की जो सेवा करे, उनकी देखभाल करे, यही एक्चुअल में शूद्र है। आई बात समझ में? तो समाज ना समतामूलक थी। समतामूलक का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं पाया जाता था, ना आर्थिक रूप से ना सामाजिक रूप से, यानी कि समाज के हर तबके के लोग, हर व्यक्ति समान ही थे। आई बात समझ में? कोई ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं था। नियोग प्रथा प्रचलित थी और पुनर्विवाह, अगर किसी की पति मर गए ना, अचानक आकाश में मृत्यु हो गई, तो पुनर्विवाह फिर से मृत्यु कर सकते थे। नियोग प्रथा का मतलब होता है मान लो शादी किए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ना शादी करने के बाद, तो परिवार के मुखिया के सलाह से या फिर समाज के जो मुखिया होता है ना उसके सलाह से अपने देवर से शादी करके देवर से संबंध बनाकर बच्चा पैदा किया जाता था, उसे हम नियोग प्रथा कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये समाज का ना मान्यता प्राप्त प्रथा था, ये गलत नहीं था उस समय कि बच्चा पैदा करने के माध्यम क्या था, नियोग प्रथा। आई बात समझ में? लेकिन ये सिर्फ बच्चा पैदा करने तक ही सीमित था, उसके बाद बंद वो सब प्रथा। आई बात समझ में? उसके बाद देखेंगे साथियों बाल विवाह नहीं होता था, ठीक है। वर्तमान समय में हम बाल विवाह नहीं करने की सलाह दे रहे हैं ना, समाज भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश की सरकारें भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए करके। तो आज से हजारों साल पहले ये समझदारी ऋग्वैदिक काल के लोगों को था कि हमें छोटे उम्र में शादी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। न्याय ना धर्म के आधार पर होता था, ठीक है। मृत्युदंड की प्रथा नहीं था, जैसे कि कारावास की सजा तो होता था, जेल की, ठीक है। आर्थिक दंड बहुत ज्यादा होता था इस समय। मृत्युदंड मतलब मृत्यु की सजा यहाँ प्रचलित नहीं थी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो, ठीक है। व्यक्ति को ना सतदाय कहते थे। सतदाय का मतलब होता है एक व्यक्ति 100 गायों के बराबर होती थी उसका मूल्य, तो इसी कारण हम इसको सतदाय कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर वाई में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा दिया हूँ। वर्तमान से तुलना करके मैं ऋग्वैदिक काल को पढ़ाया हूँ साथियों, ताकि आपको बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाए, आप भूल ही नहीं सकते इस चीज को। आई बात समझ में? तीसरा हम देखेंगे साथियों इसके आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन के स्रोत क्या थे, वो पैसे कहाँ से कमाते थे, ठीक है। जो आर्थिक संबल कहाँ से आता था, हम इसको स्ट्रक्चर वाई में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर में निवास करते थे ना, शहर में निवास करते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोगों की सभ्यता ग्रामीण थी, यानी कि ग्राम में ही निवास करते थे। आई बात समझ में? तो पैसा प्राप्त करने का, आय अर्जित करने का राजाओं का कौन कौन से माध्यम था, लोगों कौन कौन सी विधि अपनाते थे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर व्यवस्था। यह कर व्यवस्था ना प्रजा स्वयं राजा को सुरक्षा के बदले कर देते
कर देते हैं जिसे बलि कहते हैं। ठीक है, तो राजा की जिम्मेदारी क्या है? प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, तो उसके बदले में स्वेच्छा से स्वतः ही राजा को बलि नामक एक कर देते थे, टैक्स। आई बात समझ में? यह एकदम नियमित नहीं था। जिसको पसंद है ना कि हमारी सुरक्षा कर रहे, हमारे राजा ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको खुश करने के लिए राजा को सुरक्षा के बदले स्वतः ही टैक्स देते थे। ठीक है, प्रमुख व्यवसाय क्या है साथियों? पशुपालन। पहला नंबर में पशुपालन। पशुपालन में ना प्रमुख है इसी कारण क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्ध गायों के लिए लड़ी जाती थी, मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी। पशुपालन। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा प्रमुख व्यवसाय यहाँ था ऋग्वैदिक काल में कृषि। लेकिन उत्तरवैदिक काल में ना जब लोहे की खोज हो जाती है, अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई, जब लोहे की खोज हो जाएगी ना तो जाहिर सी बात है नांगर बनेगा लोहे से, तो जुताई होगी, तो खेती ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। तो उत्तरवैदिक काल में जैसे कि हम देखेंगे, जैसे कि वर्तमान में ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रथम व्यवसाय है, दूसरा कृषि, तो ये बदल जाएगा। अब ये आ जाएगा उत्तरवैदिक काल में प्रथम नंबर में आ जाएगा कृषि, दूसरे नंबर में पहुंच जाएगा पशुपालन। आई बात समझ में? तो पशुपालन का व्यवसाय इसलिए पहले नंबर में है क्योंकि पशु से ही लोगों को मांस मिलता था, दूध मिलता था, घी मिलता था, यानी कि आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, शारीरिक को बेहतर बनाने के लिए पशुपालन बहुत अनिवार्य बन गया था। आई बात समझ में? बिक्री के माध्यम था वस्तु विनिमय। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना मुद्रा प्रचलन में नहीं था, ठीक उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय के माध्यम से ही इनका चलता था व्यवसाय। आई बात समझ? वस्तु विनिमय बता दिया हूं कि एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु को देना ही वस्तु विनिमय है। जैसे मैं आपको एक किलो आटा दे रहा हूं तो आप उसी मूल्य के बराबर 1 किलो अगर गेहूं दे रहे हो ना, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे सर्वाधिक माध्यम गाय था इस समय, क्योंकि गाय ही आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, कृषि में हम देखेंगे, कृषि में मुख्य उपज क्या था? जौ, जिसे यौ कहते हैं। आई बात समझ में? अन्य व्यवसाय के अंदर देखेंगे साथियों, बढ़ई, बुनकर, रथकर, चर्मकार, कुम्हार, ये सब अन्य व्यवसाय, अन्य लोग थे जो अपने जीवन यापन के लिए एक स्रोत था, बढ़ई का काम स्रोत था। ठीक है, दूसरा देखेंगे साथियों, दूसरे स्टेप में जाएंगे। इस समय ना सोने का मुद्रा प्रचलित था जिससे हम निष्का कहते हैं। आई बात समझ में? संपत्ति की गणना गाय को गणना पर आधारित थी। जैसे कि वर्तमान समय में आपके पास कितने एकड़ जमीन है, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, ये सब आर्थिक जनगणना में होता है। आई बात समझ? जब भारत सरकार कराएगी ना जनगणना तो आपको पूरा बताना पड़ेगा आपके पास कितने एकड़ खेत है, उस खेत में कितने ट्यूबवेल है, आपके पास कितनी संपत्ति है। ये ऐसा डाटा उपलब्ध कराता है ताकि भारत में पता चल सके कि कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है। तो ठीक उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में ना गायों की गणना करके कि कितने हैं गाय, उसी को आधार मानकर यह मानते थे कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है। आई बात समझ में? तो संपत्ति की गणना गाय के रूप में की जाती थी। अधिकांश युद्ध गाय के लिए की जाती थी। मैंने बताया ना, पशुपालन कार्य प्रमुख व्यवसाय था। यही कारण है कि इसके लिए बहुत सारे युद्ध होते थे। इसे अघन्य भी कहते थे, यानी कि हम इसको मार नहीं सकते, बहुत ही बहुमूल्य चीज बन गया था पशुपालन। आई बात समझ में? साथियों अब देखेंगे लास्ट जीवन शैली, धार्मिक जीवन शैली पर हम देखेंगे।
जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना प्रकृति की पूजा करते थे, आई बात समझ में। ठीक उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल के लोग, क्यों, चूंकि आर्य थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऋग्वैदिक काल के लोग भी आर्य थे, तो इनके जो स्वभाव थे सेम थे, प्रकृति की उपासक थे, पूजा करते थे। ये बहुत सारे देवताओं पर विश्वास करते थे, बहुदेववाद। ठीक है, जो एक देवता पर विश्वास करे, जैसे कि मुसलमान लोग अल्लाह पर विश्वास करते हैं, मात्र उनके लिए अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जिस प्रकार से क्रिश्चियन के लिए जीसस ही सर्वप्रथम है, एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इन दोनों को एकेश्वरवाद। और हिंदू धर्म में चूंकि और इस ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, आई बात समझ में, एक देवता नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे तो इसमें बहुत सारे देवता हैं, जैसे कि पृथ्वी का देवता, अग्नि का देवता, सोम की मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग देवता था, आई बात समझ में। तो ऋग्वैदिक काल के लोग बहुत सारे देवताओं को मानते थे, बहुदेववाद थे, प्रकृति के उपासक थे। ठीक है, मुख्य देवता कौन कौन से थे? तो मुख्य देवता ना इंद्र थे। इंद्र शब्द को वर्णन ऋग्वेद में 250 बार हुआ है साथियों। इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि उस समय यह देवता कितने महत्वपूर्ण था। ठीक है, यह युद्ध और वर्षा का देवता था। अगर वर्षा करानी होती थी ना आर्य लोगों को, तो इंद्र से प्रार्थना करते थे, प्लीज वर्षा कराइए महाराज। ठीक है, अगर युद्ध में जाते थे ना, तो इंद्र की ही स्तुति करते थे कि प्लीज हमें जिता देना, हराना मत की करके, है ना। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण था, 250 बार इसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। उसके बाद अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे, आई बात समझ में। आज जब अग्नि का मतलब क्या होता है, जब हम हवन पूजा करते हैं ना, जब हवन होता है तो आप देखना हम स्तुति करते हैं। ठीक है, तो जो अग्नि होता है ना, ऊपर में जो भगवान, नीचे मनुष्य, इन दोनों के मध्य एक मध्यस्थता का कार्य करते थे। ठीक है, दोनों को मिलाने का माध्यम क्या था? अग्नि। ठीक है, उसी प्रकार से वरुण जो जल निधि के देवता थे, मतलब समुद्रों का देवता, जितने भी जल होता है ना उन सभी का देवता होता है वरुण। मैंने आपको बताया ना, हर कैरेक्टर के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग देवताओं का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। देवताओं का वर्गीकरण ना 3 भागों में किया गया है। ठीक है, पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, अंतरिक्ष पे निवास करने वाले देवता और आकाश में निवास करने वाले देवता। ठीक है, तो पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता को के अंतर्गत हम पृथ्वी को देखेंगे। पृथ्वी हमारे लिए माता है। तो कई लोगों को देखे होंगे जब कुछ काम करते हैं ना, जैसे कि कबड्डी खेलेंगे, ऐसे कर कबड्डी खेलेंगे ना, तो सबसे पहले धरती की पैर छूते हैं, जय बजरंग बली करके। ठीक है, तो पृथ्वी एक प्रकार से देवता है उसके लिए, आई बात समझ में। तो पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, हवन कुंड के माध्यम से अग्नि की हम स्तुति करते हैं, ये हो गया पृथ्वी का देवता। सोम मतलब होता है वनस्पति, आई बात। तो पृथ्वी में उत्पन्न होती है वनस्पति, तो वनस्पति हमारे लिए देवता के समान है, क्योंकि उसी से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि हो जाती है। नदियाँ, जैसे कि नदियाँ भी हमारे लिए देवता के समान है, ईश्वर के समान है। जैसे कि गंगा नदी हो गया, सरस्वती नदी, यानी कि देवताओं का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर आपको कुछ फायदा दे रहा है आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो हम उसे देवताओं की श्रेणी में रख देते हैं इस काल में, आई बात समझ में, रखे हैं इसमें। और दूसरा हम देखेंगे अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, अंतरिक्ष के ऊपर आएगा आकाश, आई बात समझ में। तो अंतरिक्ष में ना से वायु चलता है ना, वायु। ठीक है, पवन पुत्र हनुमान, आई बात समझ में। तो वही है वायु का देवता मरुत।
ठीक है। इंद्र को मैं बता दिया हूँ, इंद्र को अंतरिक्ष का देवता मानते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से ही ना वर्षा होती है, ऊपर से नीचे। आई बात समझ में। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे साथियों आकाश का देवता। आकाश का देवता ना जो बैकुंठ में निवास करते हैं ना, जहाँ स्वर्ग होता है, हम उसे कहेंगे आकाश। भगवान विष्णु स्वर्ग में निवास करते हैं। सूर्य भी बहुत दूर आकाश में ही है। आई बात में सविता, वरुण, ये सबको ना आकाश के श्रेणी में रखा गया है। इससे क्या समझ हमें मिलती है कि जहाँ से हमें कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है ना, हम उनको भगवान के दर्जा दे रहे हैं। ऋग वैदिक काल के लोगों का यही मानना था। आई बात समझ में। साथियों में बहुत बेहतरीन तरीके से सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन के बारे में अच्छे से आपको बता दिया हूँ। प्लीज़ अगर मेरे ये पढ़ाई आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर बिल्कुल भी करिए। आई बात समझ में। तो जय हिंद साथियों।